तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों कैसे उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपका बीबीएमके यूनिवर्सिटी का दोस्तों, ठीक है, बीबीएमके यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 4 का, यानी कि दोस्तों आपका हिस्ट्री MG6, यानी कि दोस्तों जिनका भी मेजर 6 का है दोस्तों, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आपको तो हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। देखिए जो इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे दिया गया, पहला पे प्रश्न दे पाएंगे फ्रांस में क्रांति, ठीक है। फ्रांस में क्रांति जो कि 1789 से 1804 के दौरान जो हुआ था, उसमें नेशनल असेंबली के कार्यों का वर्णन करें। बहुत ज्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हिस्ट्री का है, ठीक है। यानी कि नेशनल असेंबली के कार्य का वर्णन करना है, और कब का, जब फ्रांस में जब क्रांति हुआ था 1789 और 1804 के दौरान में जब हुआ था, तब उस समय का बात कर रहा है, ठीक है। देखिए दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है कि नेपोलियन बोनापार्ट के उत्थान और इसके पतन पर आपको चर्चा करना है, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, इसका उत्थान यानी कि इसका उदय कैसे हुआ, इसके पतन, ठीक है, पतन का कारण कैसे बना, आपको ये बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि वियना कांग्रेस, ठीक है, वियना कांग्रेस जो कि 1815 के उद्देश्य और प्रभावों का वर्णन करें, यानी कि वियना कांग्रेस के उद्देश्यों के बारे में आप लोगों को बेसिकली जो आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिए कि जर्मनी के एकीकरण के में जो बिस्मार्क की भूमिका पर प्रकाश डालने की, जर्मनी की एकीकरण जो हुआ था उसमें बिस्मार्क की क्या भूमिका था, उसके बारे में बेसिकली आपको जो है बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये है। देखिए उसके बाद देखेंगे कि इटली के एकीकरण की पृष्ठभूमि और मुख्य चरणों का वर्णन करें, यानी कि इटली का जो एकीकरण हुआ था इसका पृष्ठभूमि के बारे में बेसिकली बताना है, और इसके कौन कौन से मुख्य चरण था बेसिकली उसके बारे में आपको जो है वो बताना है। तो इटली का एकीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन इटली से ज़्यादा जर्मनी का एकीकरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का क्या महत्व है, या क्या भूमिका इसने निभाया है, ये आपको बताना। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ये कर लेना है, ठीक है। अगर देखिए बर्लिन कांग्रेस के कार्यों और उसके उद्देश्य का जो है वो विश्लेषण करें, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ऑटोमन साम्राज्य के पतन के कारणों और प्रभावों का वर्णन करें, कि ऑटोमन जो साम्राज्य था उसका क्या पतन हुआ, कैसे पतन हुआ, उसके कारण और उसका प्रभाव के बारे में बेसिकली आपको बताना है। अगला देखिए कि पूंजीवाद का अर्थ, विकास और औद्योगिक क्रांति पर इसका क्या प्रभाव था, ठीक है, बेसिकली ये आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिए साम्राज्यवाद के विकास और इसके प्रभाव पर आपको चर्चा करना है, ठीक है। इनके साम्राज्यवाद के विकास के बारे में बेसिकली बताना है और इसके प्रभाव के बारे में आपको जो है बताना है। अगला ये रूसी क्रांति के कारणों और प्रभावों का वर्णन करने की, जो रूसी क्रांति हुआ था इसके कारण भी बताना है आपको और इसके प्रभाव भी बताना है। वहीं पे प्रथम विश्व युद्ध के कारण में जो है और वर्साय संधि के प्रभाव को चर्चा करना है, ठीक है। यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जो कि 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था, इसमें जो है वर्साय संधि के प्रभावों का आपको चर्चा करना है। तो बहुत ज़्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगर दोस्तों आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे इसका जो PDF पे आपको जो है मिल जाएगा। तो उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।